आबलापा चारों तरफ पहाड़ों से घिरी खूबसूरत वादी के वस्त में एक कुशादा सी गली के एक खामोश और वीरान घर की छत पर शाइस्ता बेगम बैठी धूप सेंक रही थीं। ये गुजरती सर्दियों का एक दिन था। बहुत दिनों बाद आज सूरज ने अपनी झलक दिखाई थी। शायद यही वजह थी कि आज शाइस्ता बेगम को अपनी जिंदगी का हर धुंधला मंजर भी सूरज की रोशनी में साफ नजर आ रहा था। बहुत अरसे बाद आज शाइस्ता बेगम अपनी बीती हुई जिंदगी के गुजरे लम्हों को याद कर रही थीं। वो बचपन के दिन थे जब शाइस्ता एक पुरौनक मोहल्ले में बहुत मोहब्बत करने वाली हस्तियों के साथ रहती थी। घर में माँ, बाबा जान और शाइस्ता के दो छोटे बहन भाई भी रहते थे। बहन का नाम मिसबा और भाई का नाम हुसैन था। शाइस्ता की कुल कायनात और कायनात की खुशियाँ उस घर में थीं, जहाँ शेख साहब जो कि शाइस्ता के बाबा जान थे, उनकी बेपनाह मोहब्बतें थीं। अम्मी जान सुबह सुबह गरम पराठे बनाती, गर्मियों में नीचे बाजार से बाबा जान दही और चने लाया करते जो शाइस्ता के मन पसंद थे। अम्मी जान के हाथों के बने पराठों के साथ मिलकर नाश्ता करने का अपना ही मज़ा था। शाइस्ता बहन भाइयों में सबसे बड़ी और बाबा जान की लाडली थी। शाम का वक्त था और शाइस्ता बेचैनी से सहन के चक्कर लगा रही थी कि आखिरकार बाबा जान आ ही गए और आते ही पुकारा, शाइस्ता पुत्र, ये देख मैं तेरी चुनरी ले आया हूँ। सच बाबा जान, मेरे अच्छे बाबा जान, ये कहते हुए शाइस्ता बाबा से लिपट गई। शाइस्ता ने बचपन से ही हसास तबीयत पाई थी, जिसकी वजह से वो माँ बाप की ज़्यादा लाडली थी। शाम को बाबा के आते ही हुसैन की शिकायतें लगना शुरू हो जाती। बाबा हुसैन मारता है, बाबा जी मुझे स्कूल का काम नहीं करने देता। बाबा हुसैन को खूब डांट पिलाते, लेकिन हुसैन अपनी शरारती तबीयत के हाथों मजबूर था। वो कभी शरारतों से बाज ना आता था। अम्मी जान अक्सर ही बाबा जान से कहती कि आप शाइस्ता को बहुत लाड देते हैं। बाबा जान कहा करते, अरे नेक बख्त, मेरी बच्ची के आंखों में आंसू और चेहरे पर उदासी मुझे अच्छी नहीं लगती। कितना खुशियों भरा घर था, जहाँ मोहब्बतों की आगोश में मिसबा, हुसैन और शाइस्ता परवरिश पा रहे थे, जहाँ उनकी हर ख्वाहिश का एहतराम किया जाता था, जहाँ पर रोज ईद का सामान लगता था। अभी गर्मियों की छुट्टियां हुई ही थीं कि एक दिन नाना जान शाइस्ता के घर आ गए। सब बच्चे उनकी आमद पर खुशी से झूमने लगे। नाना जान ने खाना खाने के बाद हुक्मनामा जारी कर दिया कि चलो सब तैयार हो जाओ, मैं तुम सबको लेने आया हूँ। नानी जान तुम लोगों का इंतज़ार कर रही हैं। बाबा जान से भी कह दिया कि छुट्टियां ख़त्म हुई तो इन्हें वापस छोड़ जाऊंगा। बाबा जान उनके हुक्म के आगे खामोश हो गए और सबको जाने के लिए तैयारी करने को कहा। अगली ही सुबह सब नाना जान के साथ पहली बस पर रवाना हो गए। चलती बस से बच्चों की पुकार बाबा जान के कानों तक जाती रही, बाबा हम जल्दी लौट आएंगे, बाबा अल्लाह हाफिज, बाबा अल्लाह हाफिज। एक माह कैसे गुजर गया पता ही नहीं चला। एक दिन अचानक से बाबा जान आ गए। नाना जान के खुले सहन में खेलते हुए हुसैन, शाइस्ता और मिसबा ने दौड़ लगा दी। बाबा बाबा आप आ गए। बच्चे बाबा जान को यूं मिल रहे थे जैसे सदियों से बिछड़े हुए हों। सबको मिलने के बाद अम्मी जान ने खाना लगाया। सब ने मिलकर खाना खाया और बच्चे फिर से खेलने लगे। अम्मी जान अंदर जाकर वापसी की तैयारी करने लगी। बच्चों का सामान चुन चुन कर संभाल रही थी कि बाबा जान अंदर अम्मी के पास गए। चंद लम्हों बाद जो खबर अम्मी जान के कानों ने सुनी वो किसी बिजली से कम नहीं थी। बाबा जान ने अम्मी को अपनी दूसरी शादी की खबर दी, लेकिन वो उन्हें बच्चों को अपने साथ ले जाना चाहते थे। अम्मी का रो रो कर बुरा हाल था।
مزید کوئی بات ان کو سنائی نہیں دے رہی تھی۔ تھوڑی ہی دیر میں یہ بات پورے گھر میں پھیل گئی۔ حسین اور مصباح تو حالات کی نزاکت کو سمجھنے کے قابل نہیں تھے، لیکن یہ بات امی کے ساتھ ساتھ شائستہ کے دل پر بھی ایک زہر افروز تیر کی طرح لگی اور وہ ٹوٹ کر بکھر گئی۔ بابا جان کی لاکھ کوششوں کے باوجود نانا جان نے امی کو ساتھ بھیجنے سے منع کر دیا۔ شائستہ کے چھوٹے سے دل کی جو حالت تھی وہ کسی سے بیان نہیں کر سکتی تھی۔ وہ امی جان اور بابا جان دونوں سے ہی بے پناہ محبت کرتی تھی۔ وہ تو بابا جان کے ساتھ سگے بہن بھائیوں کی شراکت بھی برداشت نہ کرتی تھی، اور اب تو ایک اور انجان عورت ان کی اور بابا جان کی محبت کے درمیان آ کر کھڑی ہو گئی تھی۔ دن گزرتے رہے، ہر صبح سوگوار ہوتی اور ہر شام پریشان حال ہوتی۔ مصباح اور حسین سارا دن امی سے سوال کیا کرتے کہ بابا کیوں نہیں آئے، بابا کب آئیں گے، ہم گھر کب جائیں گے۔ ان سب سوالوں کا کوئی جواب نہیں تھا امی کے پاس۔ شائستہ 7ویں جماعت کے بعد اب نانا جان کے گھر میں فارغ تھی۔ اس کا دل کہیں نہ لگتا تھا۔ بابا جان کو اور گھر کو بہت شدت سے یاد کرتی تھی، اور جدائی اسے اندر ہی اندر کھائے جا رہی تھی۔ ایک دن حسین سخت بیمار ہو گیا۔ گاؤں کے حکیم صاحب کو دکھایا گیا۔ بہت علاج پر بھی افاقہ نہ ہوا تو ابا جان کو خط لکھ کر اس کی بیماری کے متعلق بتایا گیا۔ خط کے ملتے ہی بابا جان فوراً دوڑے چلے آئے۔ انہوں نے آتے ہی سب کو ساتھ شہر چلنے کو کہا۔ پہلے تو نانا جان بھی نہ مانے، لیکن بچوں کی ذہنی کیفیت کے ہاتھوں مجبور ہو گئے، اور بچوں کے لیے تو یہ خبر ایسی تھی کہ جیسے کسی نے چھالوں پر مرہم رکھ دیا ہو۔ امی جان کو بھی چاروں ناچار راضی ہونا پڑا۔ واپس آ کر حسین کو ایک اچھے سے ڈاکٹر کو دکھایا گیا۔ کچھ ان کے علاج سے اور کچھ باپ کی شفقت مل جانے سے حسین صحت یاب ہو گیا۔ گھر کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا گیا۔ ایک حصے میں شائستہ، اس کی امی اور بہن بھائی رہنے لگے، اور دوسرے حصے میں بابا جان کی دوسری بیوی رقیہ رہنے لگی۔ شیخ صاحب اب پہلے سے بڑھ کر سب کا خیال رکھنے لگے۔ بچے تو پہل گئے، لیکن امی کے دل سے یہ پھانس نہ نکل سکی جو انہیں اندر ہی اندر ختم کر رہی تھی۔ اس کی چبھن سے وہ دن بدن بیمار رہنے لگی۔ کچھ برس گزرے۔ شائستہ نے 10ویں کا امتحان پاس کر لیا۔ مصباح 8ویں جماعت میں تھی اور حسین 4تھی جماعت کا طالب علم تھا۔ ایک روز شام کا کھانا بناتے ہوئے امی جان کی طبیعت خراب ہو گئی۔ ہسپتال لے جانے پر پتہ چلا کہ وہ دل کے عارضہ میں مبتلا ہو گئی ہیں۔ 15 دن ہسپتال رہنے کے بعد جب دوبارہ امی گھر واپس آئیں تو صحت دوبارہ پہلے جیسی نہ ہوئی۔ پھر طبیعت کبھی ٹھیک ہوتی تو کبھی خراب۔ دکھ سکھ کے 2 سال اور گزر گئے، اور شائستہ نے 12ویں کا امتحان بھی پاس کر لیا۔ ایک رات امی جان سوئیں تو اگلے دن سورج کی کرنیں دیکھنا نصیب نہ ہوئیں، اور ایک اور خبر قیامت بن کر گری کہ اب شائستہ کی پیاری امی جان اس دنیا میں نہیں رہی ہیں۔ گھر میں چیخو پکار کا ماحول تھا۔ گھر میں بہن بھائیوں میں بڑا ہونے کے باوجود شائستہ انہیں دلاسا دینے کے قابل نہیں تھی۔ ان کی شفیق ماں انہیں چھوڑ کر جا چکی تھیں، جس کی آغوش میں کئی بار شائستہ چھپ جاتی، آج وہ آغوش منو مٹی تلے چلی گئی تھی۔ زندگی کا ایک مشکل دور شروع ہو گیا۔ بابا جان کے پیار میں تو کوئی کمی نہ آئی، لیکن رقیہ کبھی بھی انہیں ماں کی ممتا نہ دے سکی۔ اپنی اولاد نہ ہونے کے باوجود بھی وہ ان کے سر پر دست شفقت نہ رکھ سکتی۔ شائستہ بالکل خاموش رہنے لگی۔ صبح بہن بھائیوں کو اسکول بھیجتی اور خود کالج چلی جاتی۔ واپسی پر کوئی ایسا نہ تھا جو اس کی تھکن کا خیال کرتا، اس کے لیے گرم کھانا بنا کر رکھتا۔
अब उसे ही ममता का प्यार मिसबा और हुसैन में बांटना था। वो उन्हें कभी परेशान न देख सकती थी। का भाई हुसैन माँ की दूरी पर अक्खड़ और जिद्दी हो गया। दोनों बहनें खूब प्यार करती उसे, लेकिन वो उन्हें बहुत तंग करता, बल्कि कभी तो उन पर हाथ भी उठा दिया करता। उसका ये रवैया दोनों बहनों को बहुत दुख देता। शाइस्ता की एमए इंग्लिश की तालीम मुकम्मल हो चुकी थी और एक रोज़ एक बैंक मैनेजर का रिश्ता आया, जिस पर बाबा जान ने हाँ कर दी और शाइस्ता को एक नए घर, नई दुनिया, नए लोगों में जाना पड़ा, जहाँ मैनेजर साहब की दबी हुई मोहब्बत कभी शाइस्ता के सामने ना आई और बाकी घर वालों का रवैया भी वो कभी समझ ना पाई। अपनी दिन रात की खिदमत और अतात गुजारी से भी वो उनके दिल ना जीत सकी। हर नई सुबह एक नया इम्तिहान लेकर आती। आंखों में बिखरे एक मोहब्बत करने वाले जीवन साथी के ख्वाब टूट कर बिखरते रहे। सबसे पहले जिंदगी में एक नन्ही अरूसा ने कदम रखा, जिसके आने पर शाइस्ता का दिल और ममता मोहब्बत से लबरेज हो गए। लेकिन शायद बाकी घर वालों को इस नन्ही परी का वजूद भाया नहीं। मैनेजर साहब खुश होते हुए भी सबके सामने अपनी खुशी का इजहार नहीं कर सकते थे। उस घर में कुछ उसूलों कवायद मुतय्यन किए गए थे, जिसके मुताबिक घर में आमरीत का कानून था। फर्दे वाहिद यानी शाइस्ता की सास के अलावा और किसी बात का कोई हक किसी को हासिल नहीं था। छोटी अरूसा साल की हो गई, नन्हे नन्हे कदमों से चलना शुरू कर दिया। शाम को मैनेजर साहब जैसे ही आते, वो दौड़ती हुई उनकी गोद में जाती तो झट से दादी जान की डांट शुरू हो जाती। जा भाग जा, बाप थका आया है, उसे आराम करने दे। मैनेजर साहब वालिदैन के कुछ ज्यादा ही फरमाबरदार थे। घर में बीवी और बेटी को बहुत जुज़वी सी अहमियत देते थे। दिन की थकी हारी शाइस्ता शाम को मैनेजर साहब के दो प्यार के बोल सुनने को तरसती, जो कि वो कभी बोल ही ना पाए। आने वाले सालों में उमैर और अरूज भी उसकी जिंदगी में शामिल हो गए। दिन भर दादी जान का वावेला होता, हाय मेरा बच्चा दो दो बेटियों का बाप हो गया, क्या होगा इस बेचारे का। न जाने क्यों इस घर में कभी बेटियों को रहमत समझा ही ना जाता था। शायद इसलिए कि उन्हें अल्लाह ने चार चार बेटों से नवाज रखा था। बाबा जान जब भी शाइस्ता और बच्चों को मिलने आते, दादी जान की कड़वी कसैली बातें सुनकर उनका दिल जल जाता और वो चुप करके उठकर चले जाते। एक रोज उमैर दादी जान के पास गया तो दादी जान उसे केला खिलाने लगी। जैसे ही नन्ही अरूज ने देखा, वो भी दौड़ती गई और दादी जान से केला मांगने लगी। दादी जान ने कहा कि नहीं है। वो जिद करने लगी, रोने लगी। दादी जान के डांटने और धक्का देने पर दरवाजे से जा लगी और होंठ कट जाने से बहुत खून निकलने लगा। शाइस्ता किचन में थी। जैसे ही आवाज सुनी भाग कर आई और उसे इस हालत में देखकर घबरा गई। दादी जान ने कहा, अरे कुछ नहीं हुआ, क्यों घबरा रही है। शाइस्ता ने कहा, अम्मी जान इसे बहुत चोट लग गई है। कहा ना कुछ नहीं हुआ। रोती बिलखती अरूज को शाइस्ता कमरे में ले गई और मरहम पट्टी की। रात को मैनेजर साहब के आने पर भी कोई बात ना की, क्योंकि वो जानती थी उसकी नजर में इस बात की कोई अहमियत नहीं। पता नहीं उस दिन सूरज कहाँ से निकला था कि दफ्तर से वापसी पर मैनेजर साहब को रास्ते में एक गजरे वाले ने रोक लिया और उन्होंने शाइस्ता के लिए ले लिया। वो न जाने कौन सी कशिश थी जिसने उस दिन उन्हें ऐसा करने पर मजबूर किया था। जब घर पहुंचे तो माँ की अकाबी निगाहों से खुद को न बचा सके और माँ के पूछने पर कि इस लिफाफे में क्या है बताना पड़ा। बस होना क्या था, माँ ने 3 बच्चों के बाप को झिड़क कर रख दिया।
کہ بیوی کو خراب کر رہا ہے، کل کو سر پر ناچے گی۔ مینیجر صاحب نظریں جھکائے خالی ہاتھ کمرے کی طرف چل پڑے۔ شائستہ یہ سارا ماجرا دیکھ چکی تھی، لیکن کچھ پوچھنے کی سکت نہ تھی، سو ساری رات آنسو بہاتے سو گئی۔